जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रत्मा सिंह यादव। चित्रकला का जो पेपर हुआ था उसके ओमार सीट वाले ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चनों को हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो आप भी अपने इन क्वेश्चनों को आंसरों को सही करके मिलान करें, जिससे आपको पता चल सके कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव ओमार सीट में जो हम भर के आए हैं वो क्वेश्चन सही हैं या गलत हैं, और कितने सही हैं कितने गलत हैं। इससे आपको अपना स्क्वायर पता चलेगा। जितना भी पढ़ाया था सभी क्वेश्चन वहीं से आए, एक भी बाहर से नहीं आया। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, बहुत ही कला का पेपर बड़ा मार्मिक था। तो देर ना करते हुए देखते हैं, सीधे समय का अभाव होते हुए हम ये वीडियो कल नहीं बना पाए। चलते हैं। ये निर्देश वगैरह दिए थे खंड का से लेकर के खंड बाद में जो प्रकार से, तो आलेखन का चित्र जिन्होंने बनाया होगा तो ऑप्शन नंबर इसमें से आपको चुनना था, ये वाला ये करना था आलेखन वाला। ठीक है, प्रावैधिक कला वगैरह आलेखन जो जहाँ 3 खंड आए होंगे तो पहले वाले का हम सोल्व कर रहे हैं। लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकलीय प्रश्नों के 4 विकल्प में से सही का उत्तर चुनें। प्रश्न नंबर पहला है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कितने हैं। तो हमने बताए थे प्राथमिक रंग या मुख्य रंग पूछे तो 3 थे। कितने थे? 3। तो जिसमें लाल, नीला और पीला, यही 3 प्राथमिक रंग और मुख्य रंग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, पहले का ए सही है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि गर्म रंग कौन सा है। लाल है, नीला है, हरा है, धानी है। तो जो प्रथम रंग है वही गर्म रंग है। ठीक है, लाल रंग जानना ये गर्म होता है। ठीक है, इसीलिए इसे कम इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। लोग होली पर इसे लाल रंग का ही ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन ये त्वचा को नुकसान भी करता है, ये गर्म होता है। ठीक है, तो होली पर ध्यान रखेंगे, इस रंग का कम प्रयोग ही करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मुख्य रंग कितने होते हैं। तो ये बताया मुख्य रंग 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का ए सही है, दूसरे का ए सही है और पहले का भी ए सही था। देखिए कितना बढ़िया पेपर आया है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में द्वितीयक रंग कौन सा है। पीला, नीला, लाल। तो ये प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग नारंगी है। ठीक है, द्वितीय रंग कौन सा है? नारंगी। प्रश्न नंबर 5, तटस्थ रंग युग्म कौन सा है। सहयोग देखिए कितने बढ़िया, सभी ऑप्शन जो है यही सही जा रहे हैं। तो तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? काला और सफ़ेद। काला और सफ़ेद ये तटस्थ रंग है, अर्थात इनको कहाँ मिलाया जाता है? रंग हल्का करने के लिए। प्रश्न नंबर 6, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग हैं। हमने ओस्टवाल्ड जो रंग चक्र बताया था इस प्रकार से प्रदर्शित किया था और उनको 8 भागों में विभाजित भी किया था। ठीक है, कितने भागों में? 8 भाग। तो ऑप्शन नंबर यही पहला, सभी ऑप्शन यही सही जा रहे हैं। देखो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा पारदर्शी रंग है। निम्न में से कौन सा पारदर्शी रंग है। तो तैल रंग। ऑप्शन नंबर बी। देखो 6 तक लगातार यही आया है, इसका है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। सफ़ेद का विरोधी रंग ये काला होगा, ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद काला। प्रश्न नंबर 9, लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही, नारंगी रंग बिल्कुल सही है। सारे प्रश्न एकदम बढ़िया आए हुए हैं। निम्न में से कौन सा शीतल रंग है। निम्न में से कौन सा शीतल रंग है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हरा रंग। द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो द्वितीयक रंग ये भी 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रथम रंग और द्वितीय रंग ये 3 होते हैं और इन तीनों से मिलाकर के ये 6 हुए और फिर इन 6 से 6 और बनाया जाए, टोटल रंग कितने होते हैं? 12। प्रश्न नंबर 12 है, पीले रंग का विरोधी रंग।
पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो पीले का नीला, ऑप्शन नंबर ए सही है। काला शब्द जो कला शब्द है निम्न में से किस भाषा का है? ये प्रश्न नहीं पढ़ाया था, तो ये संस्कृत का था। ठीक है, किसका है? कला। कला एक शिष्टाचार नियम है, तो ये एक संस्कृत का शब्द है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें हल्की होती हैं? तो यही बताया, टू बी। टू बी पेंसिल होती है, उससे खींची हुई जो लाइनें कैसी होती हैं? थोड़ी कम हल्की होती हैं। कमरे की छत पर कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, केंद्रीय आलेखन। प्रश्न नंबर 16, इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? ये तो सबको पता है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। और हमने ये पढ़ाया था, बताया था कि कौन कौन से रंग होते हैं और उसमें कौन कौन से रंग नहीं होते हैं, ये भी दिया था। प्रश्न नंबर 17 है, फर्श के मध्य भाग कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? फर्श के मध्य भाग तो ये वृत्ताकार होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कपड़े पर रंगाई हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रिस्टली रंग। ठीक है, आगे स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, काला और सफ़ेद मिलाने से सफ़ेद जो स्लेटी रंग बन जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी है? निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें गहरी होती हैं? तो ये गहरी और थोड़ी काली, ये एच बी से होती हैं। ठीक है, किससे होती हैं? एच बी से, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर इसमें काली दी होती तो एच बी, अब इसमें गहरी लाइनें काली नहीं दिया हुआ सब, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो सकता है। जिस हिसाब से वहाँ उसने दिया होगा उस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर बी 4 भी हो सकता है, एच बी हो सकता है, तो सबसे हमारे समझ एच बी होती है। ठीक है, आप अपना मिलान कर लीजिए। सही सही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें, आगे रही हुई परीक्षाओं को बेहतर बनाएं, आप अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। मम्मी और पापा के जो आस है उन आसों पर खरे उतरेंगे, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। आप सभी को